आने का कोशिश करते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। हम बालासोर के उसी जगह पर स्थित है महोनमा बाजार में, जहां पे 3 ट्रेन आपस में टकरा गई थी। आप देख सकते हैं क्या भयावह स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से क्या भयावह स्थिति बना हुआ है, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई और 1100 लोग लगभग गंभीर रूप से घायल है, जो कि एक भारतवर्ष के इतिहास में तीसरी घटना बताया जाता है रेल के इतिहास में अब तक की। देखिए ये घटना, ये देखिए मलबे में बदल गई है। लोग इसमें मलबे में बदल गई थी और इस कदर इसको निकाला गया कि किसी का सर नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का माथा। देखिए अभी हम दिखाने का कोशिश करें, उसके अंदर 2-3 ठो केस, जो औरत का केस है वो उसी में फंसा हुआ है, उसको रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। तो आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। आप देखिए वो डब्बा कहाँ है और लोग कहाँ होंगे, और जब इस कदर एक्सीडेंट होगा तो लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन ही होगा। तो देख सकते हैं। और इधर देखिए, इधर लोग जोरों शोरों से अभी काम चल रहा था। कुछ देर पहले अभी यहाँ पर अजनबी वैष्णव जी आए थे, जो कि अजनबी वैष्णव जी आए थे, जो कि भारतीय रेल के रेल मंत्री हैं, भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री हैं, जो कि यहाँ आए थे और घटनास्थल पर आने के बाद यहाँ जायजा लिए और लोगों को आश्वासन दिए कि जल्द से जल्द रास्ता खाली करा लिया जाएगा। और ट्वीट करके पहले ही जानकारी दे दिए थे कि जो लोग इस खतरनाक रेल हादसा में मर गए हैं उनको 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा, और जो लोग थोड़ा गंभीर रूप से घायल है उसे 2 लाख रुपया मुआवजा के रूप में दिया जाएगा, और जो व्यक्ति अगर थोड़ा कम रूप से घायल है तो उसे 50,000 रुपया का मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। और पीएम जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने आने के बाद कहा कि हम अपने कोष से, जो पीएम केयर फंड्स है, उससे 2 लाख रुपया जो मरने वाले व्यक्ति है उनको सहायता के रूप में देंगे। जबकि यहाँ पे ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आया और आने के बाद अपने ही राज्य के लोगों के लिए, सिर्फ अपने राज्य के लोगों के लिए 5 लाख रुपया जो मर गए हैं उनके लिए देने का वादा करके गए हैं। हालांकि देखना बाकी होगा। कहीं ना कहीं जाए तो जिस तरीके की स्थिति हम लोगों ने ग्राउंड जीरो से देखने का काम किया है, जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से देखने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो है सरकारी आंकड़ा जो 300 लोग को बताया जाता है वो कहीं ना कहीं छुपाने का काम किया गया है। और हम एक बात और कहेंगे कि ये देखिए, आज से कुछ महीने पहले अजनबी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री है, उन्होंने सुरक्षा कवच की बात की थी कि 500 मीटर के दायरा के अंदर अगर रेल का हादसा होने वाला होगा तो वो पहले बता देगा और रेल अपने आप रुक जाएगा। तो अभी कहाँ गया सुरक्षा कवच? उस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। सुरक्षा कवच कहाँ गया? अगर सुरक्षा कवच होता तो कहीं ना कहीं आज 300 लोगों को जो जान गई है एक दर्दनाक रेल हादसा में, वो नहीं होता और आज 300 लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ढोंग किया जाता है, आकर के बयानबाजी किया जाता है, कुछ वोट बैंक बचाने के लिए लोगों के साथ खेल करने का काम करते हैं। अगर ऐसा होता, अगर सुरक्षा कवच होता रेल में, तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो तीन ट्रेन आपस में टकरा गई नहीं टकराती और कहीं ना कहीं जाए तो लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है और लोगों का स्थिति काफ़ी गंभीर है। लोगों को बालेश्वर में कही जाए तो बालेश्वर में लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वहाँ पे स्थिति ख़राब होने के कारण उसे सदर अस्पताल कटक के लिए भेजा गया है। और हम ग्राउंड जीरो से बालेश्वर में भी गए थे और रिपोर्ट करने का काम किया और दिखाने का ज़रूर कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे बैग ढूंढ रहा है। क्या है भैया, क्या है, क्या खोज रहे हैं आप? कौन है आप? देखिए यहाँ पर कुछ से कुछ निकाला जाता है लोगों के द्वारा और पंटी मार देगा आपको। तो देख सकते हैं अभी रेलवे के कुछ कर्मचारियों के द्वारा हमें मास्क पहनाया गया है। मास्क इसलिए पहनाया गया है कि यहाँ जो लाश पड़ी हुई थी उसका जो एकदम दर्दर स्थिति है, बहुत ज़ोरों से गंध कर रही है, स्थिति उल्टी करने जैसा हो रहा था, तो उल्टी करने जैसा स्थिति हो रहा था, तो हमें मास्क पहना करके रिपोर्टिंग करने के लिए अनिवार्य किया गया है। तो आप देखिए, ये देखिए लोगों का ये क्या पड़ा हुआ है आज बाग देख सकते हैं। स्थिति बहुत भयावह, स्थिति ख़राब है और लोगों का शरीर का मलबा यहाँ पड़ा हुआ है।
आपको हम दिखा नहीं सकते हैं, ऐसा स्थिति है। किसी का पैर है, किसी का हाथ है, हम क्या कहें, मुझे आँख से आंसू जैसा माहौल बना हुआ है। देख सकते हैं किस स्थिति में लोग यहाँ पे फंसे होंगे और यहाँ पे दबे होंगे और लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन लोग काफ़ी खतरनाक मौत, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में ऐसा मौत भगवान किसी को ना दे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। देख सकते हैं क्या स्थिति बना हुआ है, पूरा आप देखिए, दिखाने का कोशिश करते हैं ग्राउंड जीरो से। जहाँ पे 3 ट्रेन आपस में टकरा गए और टकराने के 5 मिनट के पश्चात यही भैया है, इनका यहीं पे घर है और उन्होंने पहुंचा, इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं और सारा जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। ये आंखों देखा हाल बताएंगे। सबसे पहले पब्लिसिटी 10 न्यूज़ चैनल स्वागत है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम दीपक रंजन बेहरा है। हाँ। कहाँ घर हुआ? नज़दीक में है। ये जो रेलवे स्टेशन बहनगामा बाजार है, यहाँ से कितना दूर में आपका घर है? 200-400-500 मीटर दूर है। तो ये घटना हुआ तो आपको कैसे मालूम चला? आवाज़ आया तो हम लोग दौड़ के आए। जबरदस्त तरीका से आवाज़ आया होगा, जैसे कि बम फूटा। हाँ। और उस तरीका से आवाज़ आया, तब जाकर के आपको क्या महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं रेलवे दुर्घटना हो गई है? हाँ, रेलवे दुर्घटना। आने के बाद क्या देखा, क्या मंजर था, क्या भयावह स्थिति था, उसके बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल भयावह स्थिति था। ऐसा स्थिति था जहाँ पर लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, हेल्प के लिए, मदद के लिए मांग रहे हैं। तो लोगों का ऐसा सीन था कि मतलब आप देख नहीं सकते। ठीक है, एक नॉर्मल आदमी, मैं तो आर्मी काटा हूँ। आप आर्मी में थे जी। अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी LLB कर रहा हूँ। अच्छा। और साथ ही साथ UPSC की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा। तो आर्मी में मैं रिटायर हुआ 1.5-2 साल हुए और वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें देखा है। लेकिन ये इस तरीके से एकदम से अचानक से इतने सारे लोगों का चीख पुकार और जो हर कोई एकदम से मदद की वो गुहार मांग रहा है, क्योंकि सब कोई इंजर्ड है। सबसे बड़ी बात है, सबसे खून निकल रहा है, कोई कुछ है, कोई किसी का स्थिति है। तो ये जो स्थिति था, ये मेरे लिए भी एक तरीके से एक नया स्थिति था। और जहाँ पर मुझे गर्व है कि मेरे लोकल एरिया के लोगों ने, हमारे साथियों ने जो हमारे साथ फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जिनको मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो वो लोग जुड़ करके यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया। शुरुआत में हम लोग गए, लोग डर रहे थे, बोला इलेक्ट्रिक शॉक होगा, करंट होगा। तो मुझे तो तजुर्बा है आर्मी से, तो मैंने जो चेक वगैरह किया, मैंने कहा ठीक है यार, कर सकते हैं। तो कम से कम तुम लोग बाहर के लोगों को निकालो। नहीं, कहीं ना कहीं आप जब गए तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ होगा कि अगर हम जाएंगे, ट्रेन जो चलती है वो इलेक्ट्रिक पे चलती है, हमें भी करंट लगेगा और हमारा भी मौत उसी जगह हो जाएगा। उसके वजह से तो कहीं ना कहीं लोग जाने से इतरा रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब कोलिजन हुआ ना, तो एक तरीके से धमाके जैसा हुआ और धुआं वगैरह भी निकला, स्पार्क वगैरह हुआ। तो उस वजह से लोग डर गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक का तार जो है वो टूटा हुआ था। अच्छा। तो उससे तो स्वाभाविक है, कोई भी डरेगा। लेकिन हमने चेक बैक किया, हमने देखा कि यार ठीक है, शायद रेलवे वालों ने करंट काट दिया, ऑटोमेटिक कट गया होगा। जैसे भी मतलब ठीक था, तो हमने थोड़ा सा हिम्मत करके वहाँ पे गए। और बाकी हमारे साथ ये सब लड़के हैं, ये इन लड़कों ने भी और 2 छोटे। आप भी थे जी। कितना लोगों को बचाने का काम किए हैं आप? मैंने 20 लोगों को। 20 लोग। देखिए, छोटा सा लड़का और 20 लोगों को बचाने का काम किया है। इनसे जुड़ते हैं, आगे की कहानी हमें बताएंगे। मैं खुद 28 लोगों को मैंने उठाया है अपने अच्छा, हाथ से, जो जिंदा 28 लोगों को जो जिंदा है। हाँ, और बाकी जो लोग थे जो मरे हुए थे, तो रात के 3 बजे तक हमने उठाया। लास्ट तो हम उठाते रह गए। तो शाम का ऐसा था कि मैं जब गया, पसीने नहीं, यहाँ से पूरे नीचे से खून टपक रहे थे। मेरा पूरा शरीर जो है वो खून से लपतप हो गया था। देखिए, लोग अगर एक लाश देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में और दिल में डर सा बैठ जाता है कि एक भयावह स्थिति, और वो मंजर इन्होंने देखा और उस लाश को उठाने का काम किया। कैसा हो रहा था आपका दिल में और आपके मन में, कैसा लग रहा था कि हम क्या कर रहे हैं? सर देखिए, उरी अटैक के टाइम हमने ऑपरेशन में काम किया है, केदारनाथ के टाइम काम किया है। लाश देखना दिखना ये मेरे लिए तो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं आर्मी से हूँ। क्योंकि वो बड़ी बात नहीं थी। बात यह थी कि एक इंसानियत के नाते आपको क्या करना होता है उस समय, आपको ना सबकी सुननी होती है। नहीं, यही काम अगर आर्मी वाला करते तो उसे ऑपरेशन कहा जाता, लेकिन आप लोगों ने किया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे इंसानियत कहेंगे। अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन का आप नाम नहीं दे सकते। ऑपरेशन एक, मैं आर्मी से हूँ, तो एक स्ट्रक्चर्ड और प्रैक्टिकली जिसको एक प्लान्ड तरीके से होता है उसको ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप इंसानियत के नाते किसी को कैसे साइकिल से उठा के भेजते हैं, कभी ट्रॉली से भेजते हैं, कभी कैसे भेजते हैं, तो ये सारे चीज़ों को ऑपरेशन नहीं, इंसानियत का एक मिसाल कह सकते हैं, जो कि हमारे लोकल में प्राउड फील करता हूँ। इंडियन आर्मी से हूँ, इंडियन आर्मी का बच्चा हूँ मैं, और उसका पाला हुआ, उसका दिया हुआ मेरे पास बहुत
जो भी भगवान की दया से गुण है उसको यूटिलाइज करते हुए इन छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए जिस तरीके से हमारे लोकल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काम किया, वो मैं तो अपने एरिया पे गर्व करता हूँ। अच्छा। मैं गर्व करता हूँ कि मैं इस धरती से हूँ जहाँ पर लोगों ने इस तरीके से अंजाम दिया। और प्रशासन पहुँचने में स्वाभाविक है, टाइम लगती है। देखो एकदम से कोई नहीं पहुँच सकता, कोई सुपरमैन तो नहीं है। हाँ, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, लोग कोई कुछ बोले, प्रशासन को आने में टाइम लगता है। एनडीआरएफ की टीम जो है कितना देर बाद पहुंचा था यहाँ वो पे? कितना देर बाद आई नहीं है वो हम नहीं देख रहे थे, हम सिर्फ यही देख रहे थे कि हम कितना जान बचा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आप और अपने काम में दिल से और दिल लगने से लगे हुए थे। जैसे ही मुझे पता लगा कलेक्टर साहब और एसपी साहब आ गए हैं, वो शायद थोड़ी देर बाद आए थे, लेकिन 1-1.5 घंटा हुआ होगा, मतलब वो मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन वो उस समय मैं जाके उनको बोला कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान जिनका जिंदा है वो लोग को हम निकाल चुके हैं, जितना निकाल सकते हैं। अभी हमें कटर मशीन और हैवी मशीनरी की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जा करके हम, क्योंकि हैवी वजन है उसको उठाएंगे कैसे? आम आदमी अपने हाथों से नहीं उठा सकता। अच्छा, एक बात बताइए भैया कि आपने लोगों को निकालने का जो काम किया और बहुत सारे लोग, लगभग 100 लोगों को आपने निकाला, तो एम्बुलेंस तो आपके पास था नहीं, फिर आप लोगों को अस्पताल भेजने के लिए क्या उपलब्धि और क्या व्यवस्था की है? सर उस समय जो भी मौजूद था, जिसको जो बोलो वो सब मान रहा था। अच्छा, सब कर रहा था। अच्छा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं गर्व करता हूँ। जिसके पास ऑटो था उसने ऑटो में लिया, जिसके पास ट्रॉली रिक्शा था उसने ट्रॉली रिक्शा में लिया। अच्छा। जिसके पास साइकिल था उसने साइकिल से लेके गया। अच्छा। हर किसी ने इस एरिया में, हमारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने निकालने का काम किया। क्योंकि मैं आर्मी से हूँ तो मैं थोड़ा सा अंदर घुस सकता हूँ। आदमी, नॉर्मल आदमी घुसेगा उसको उल्टी आएगा, मुझे एक समय आ गया था, तो मैं बाहर जानबूझ के उल्टी करके गया, अंदर गया, अंदर से एक मतलब जो जिंदा थे उनको पहले निकाला, लास्ट को ये वो सब निकाल के, फिर जो बाहर रेंग रहे थे, किसी का क्या सिचुएशन, उनको सबको ला के इमरजेंसी वालों को डायरेक्ट एम्बुलेंस में, जब आया एम्बुलेंस तो उनको साइड में रखा था, और जो कम वाले थे उनको वैसे निकाल लिया। अच्छा। तो ये सब करके हमने थोड़ा सा इस मिशन को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं कही जाए तो ये देवता पुरुष हैं। इनसे बात करके अच्छा लगा, और जितने भी व्यक्ति के इन्होंने बचाया और जितने भी व्यक्ति इस ट्रेन हादसा में बचे, उनके परिवार और हमारे चैनल की तरफ से इनको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। आपने अच्छा काम किया, शुक्रिया।